हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेके आए हैं कैपेसिटर का सेकंड वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स, यानी जहाँ पर हम वेरिएशंस देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक का अगर वेरिएबल होगा सीरीज में पैरेलल में तो कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम वो वीडियो लेके आए हैं। और अगर एंगल पे होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर ध्यान से अगर तुम देख पा रहे हो तो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास अगर एक कैपेसिटर्स की प्लेट है जिनका एरिया ए दिया हुआ है और इनके बीच में जो आपको सेपरेशन दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है दोनों प्लेट्स के बीच में। सपोज हमारी एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट को हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो डिस्टेंस डी पर है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है ना बेटा वो है वेरिएबल। यानी अगर डिस्टेंस मान लेते हैं ये पहली प्लेट जो ए है वो x इक्वल्स टू 0 पे है, तो लास्ट वाली बी प्लेट बेटा x इक्वल्स टू डी पे रही होगी। यानी बीचों बीच यहाँ पर एक हमारे पास बाउंड्री का सेपरेशन बोला गया है। अगर इससे पहले यानी d/2 तक बात करें तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है इक्वेशन 1 से वेरी होता है, और d/2 से d के बीच में जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो किससे वेरी होता है, इक्वेशन 2 से वेरी होता है। तो बेटा अगर मैं एक बात आपसे बोलूं कि सपोज करो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, कोई भी अपना डाइलेक्ट्रिक अगर मैं सपोज करूँ लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास ये डाइलेक्ट्रिक है, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका मैंने यहाँ पर जो थिकनेस कट किया है वो कितना कट किया है, dx कट किया है। तो बेटा एक कैपेसिटर यहाँ भी होगा, इसका कुछ अलग पोटेंशियल होगा। अगर मैं यहाँ पर एक और कैपेसिटर कट करती हूँ, सपोज इसका भी कुछ ना कुछ थिकनेस रहा होगा। तो बेटा आप देख रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू डी तक बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे होंगे। और ये सारे कैपेसिटर्स किस में होंगे, ये सारे कैपेसिटर्स बेटा हमारे सीरीज में रहे होंगे, सीरीज में रहे होंगे। तो सीरीज के लिए सबसे पहले एक मैं बात करती हूँ कि हमने क्या किया, एक कैपेसिटर कट किया जिसका थिकनेस dx है। इसका कैपेसिटेंस सपोज करो डीसी है, हम ये डीसी लिखना चाहते हैं। तो डीसी बेटा किसके बराबर हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स के इज योर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पे तो वेरी कर रहा है, डिवाइडेड बाय कितना थिकनेस है, डिवाइडेड बाय dx, है ना। मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा एक छोटू सा कैपेसिटर है। ये अब कई बच्चों का सवाल आता है यहाँ पे dx क्यों लिया, तो बेटा ये छोटा सा मैंने कैपेसिटर ही माना है। ये जो छोटी सी इसकी थिकनेस है यही इन दोनों कैपेसिटर की जो बाउंड्री होगी यही इनका सेपरेशन की तरह एक्ट करेगी और एरिया विल बी रिमेन सेम। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन dx एज इट इज रखिए। के क्या है देखो, 0 से लेके d/2 तक जो a है बेटा वो किस पे वेरी कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स पे। तो यहां पर आपने के की वैल्यू एज इट इज रख दी। ये तुम्हारा डीसी है। अब तुम्हें साफ साफ पता दिखाई दे रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा 0 से लेके d/2 तक। तो अब देखो, तो बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि dx तो नीचे आ रहा है कैसे इंटीग्रेशन करें। तो कोई नहीं ना, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बेटा dx ऊपर चला गया आराम से, ये a एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया प्लस के एक्स, और ये क्या आ गया तुम्हारा 1/dc। इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर लो। कहाँ से कहाँ लिमिट लगाओगे, देखो ये है 0 से d/2 तक वेरिएशन, क्योंकि d/2 के बाद तो फिर से वेरिएशंस आ जाएंगी जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड में गिवन है। तो यहाँ पे बेटा तुम्हारा 1/c, इसको मान लेते हैं ये मेरा c1 आ रहा है। ठीक है, बिफोर दिस बाउंड्री अब मान लेते हैं ये C1 है। सेकंड के लिए मान लेते हैं कि जो d/2 से d होने वाला है ये मेरा C2 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो 1/C1 देखो बेटा किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू में बाहर निकाल लेती हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1/x का क्या होगा, log x। तो log बेटा यहाँ पे ये हुआ एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स, इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं 0 से लेके d/2। अब देखो x का भी करोगे तो k है, तो k को यहाँ पर अपॉन में ले लो। कई बार बच्चे k को भूल जाते हैं, भाई log के साथ इस k का भी करना होगा। तो ये कितना आया, a एप्सिलॉन नॉट k log एप्सिलॉन नॉट प्लस k की x की जगह d/2 रखिए, तो ये हो गया d/2 अपॉन, देखो वो माइनस में जाएगा, x की वैल्यू अब 0 रखोगे तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचेगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट, तो उसको आप अपॉन में भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये मेरा बेटा C1 बन गया। अब तुम C2 नहीं निकाल सकते, जो कि कौन सा होगा, बाउंड्री d/2 से d तक होगा। उसका कैसे लिखोगे आप, उसका भी आप ऐसे लिखोगे मैम, dC2 एरिया एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। उसका भी हम थिकनेस dx ही कट कर लेंगे, लेकिन वहां पर अब वेरिएशन है डाइलेक्ट्रिक में, कितना है देखो, एप्सिलॉन नॉट प्लस के d माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट प्लस
के डी माइनस एक्स। इसका अब आपको फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा वही फिर से कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई डीएक्स यहां करोगे, ये क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट प्लस के इंटू डी माइनस एक्स, ये आ गया इक्वल्स टू 1/dc2। इसका इंटीग्रेशन, अब लिमिट तुम्हें पता ही है कि ये कहां से वेरी करेगा, dy2 से टाइम्स ऑफ डी तक वेरी करेगा। बेटा जी बहुत आसान है। यहां से देखो 1/a एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे x का भी करोगे तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, माइनस के, तो यहाँ पर बेटा माइनस के आ जाएगा, आ गया। ओके जी। लिमिट्स कहाँ से कहाँ रखोगे, dy2 से d तक, और यही मेरा क्या बनेगा, 1/c2 बन जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसमें लिमिट्स भी पुट कर लीजिए, 1/a एप्सिलॉन नॉट के लॉग एप्सिलॉन नॉट प्लस, देखो डी माइनस डी करोगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। उसके बाद dy2 रखोगे तो कितना बनेगा, एप्सिलॉन नॉट प्लस के dy2। ये हुआ, तो देखो बाहर माइनस साइन है, मैं इसको जरा ऐसे लिख सकती हूँ, 1/a एप्सिलॉन नॉट के लॉग एप्सिलॉन नॉट प्लस के dy2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो बेटा मैंने c2 निकाल लिया 1/c2, और मैंने यहाँ पे 1/c1 निकाल लिया। जरा इक्वेशन वन, और मैं थोड़ा जूम इन कर दे आउट कर देती हूँ, जरा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देखो, क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है, सेम दिखाई दे रही है ये दोनों वैल्यूज? यस, ये दोनों वैल्यूज आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब अब जो सी इक्विवेलेंट है, अब मैंने बताया है कि सारे सीरीज में है, तो यानी ये सी इक्विवेलेंट बेटा सीरीज में लगाने पड़ेंगे, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1/c1 प्लस 1/c1, किस C1 और C2 बराबर हैं, किसके बराबर है भाई, C के बराबर है। अगर ये बराबर है तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, C/2 के। तो ये C इक्विवेलेंट बेटा C/2 के बराबर है, तो देखो इसको ऊपर ले जाओ, ये तुम्हारा C है, तो ये इसको क्या कर दोगे, ए एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, देखो ये वाली इक्वेशन देखो सेकंड, इस सेकंड इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं, यहां से इस इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे, ध्यान से देखो, ए एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आएगा लॉग, ठीक है, मैं 2 एलसीएम ले लेती हूँ यहाँ से, तो ये बचेगा 2/एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी, ये 2/एप्सिलॉन नॉट एज इट इज 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये 2 आ गया, ये देखो ये सी इक्विवेलेंट आ गया फाइनली, फटाफट आ गया, बिना किसी एरर के। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हमें दिखाई दे रहा है माइनस साइन है नहीं, जीरो नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां से आप इक्वेशन नंबर सेकंड को आराम से, अगर एप्सिलॉन नॉट आप यहां से कॉमन ले लोगे तो देखो कैंसिल हो जाएगा, ए के अपॉन 2 log 2 प्लस के डी अपॉन 2, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से उड़ भी जाएगा, तो आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को उड़ा सकते हो। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये है प्लेट वाला, इसमें प्लेट्स के कनेक्शंस होते हैं। तो देखो बेटा ये हर एक पैरेलल प्लेट बनी हुई है ये तुम्हारे पास, तो मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, 1 2 3 4। इनका कैपेसिटर पोटेंशियल A B C D। ध्यान से देखो, इन्होंने बी प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है डी प्लेट के साथ, ठीक है, इस तरीके से सबका सेपरेशन डी है। तो देखो पैरेलल प्लेट का बेटा कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन टाइम्स अपॉन अपॉन डी होता है। तो एक बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेना, कैसे, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4। अगर तुम्हारे पास जितनी टोटल नंबर ऑफ प्लेट हो उनमें से एक कम कर दो, वही तुम्हारा बनेगा क्या, कैपेसिटर। अगर ये मेरे पास 4 प्लेट हैं तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर बेटा 3 कैपेसिटर बनने वाले हैं। अगर मेरे पास 5 प्लेट होती तो मतलब मेरे पास 4 कैपेसिटर्स बनने वाले होते। तो कैपेसिटर अब यानी इस वाले सिनेरियो में 4 प्लेट हैं जिसमें से मेरे 3 कैपेसिटर बनेंगे। 3 कैपेसिटर बनाने के लिए बेटा कैसे बनेंगे, देखो एक तो 1 और 2 लगेगा साथ में, इस दूसरी और तीसरी प्लेट लगेगी, और थर्ड और फोर्थ प्लेट लगेगी। ये बन गए तुम्हारे 3 कैपेसिटर। समझ में आ गई, पहली दूसरी प्लेट लगाओ, दूसरी तीसरी प्लेट और तीसरी चौथी प्लेट। प्लेट कैसे लगानी है, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो। अब इन्होंने बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकालना है ना, वो आपको ए और सी के बीच का निकालना है। तो ए और सी के बीच का निकालने का मतलब है कि बेटा एंड पे ना आपको ए और सी ही रखने हैं पोटेंशियल पे, यानी ये मेरा जो एंड है यहां पर मैं ए पोटेंशियल ही रखूंगी। तो ए से सबसे पहली कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है, 1, टांग दो। 1 के साथ कौन सी प्लेट को जोड़ना है, हमें 2 को जोड़ना है। अब देखो 2 और 3 को जोड़ना है, दूसरी और तीसरी प्लेट को जोड़ना है। कई बार हम दूसरी प्लेट को
अब कहाँ जोड़े, देखो अब दूसरी वाली जो प्लेट है वो अलग टर्मिनल पे है, बी पे। इसका मतलब वो प्लेट यहां तो नहीं लगेगी। इसका क्योंकि अगर दो का पोटेंशियल ए हो जाएगा, इसका मतलब दो वाली प्लेट कहाँ लग रही होगी, दो वाली प्लेट बेटा इसके यहीं लग रही होगी, यानी दिस इज प्लेट टू। और यहाँ लग रही है मेरी प्लेट थ्री। और प्लेट थ्री का ही सी पोटेंशियल है, ये लो। इसका मतलब अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सी मेरा पोटेंशियल पहुंच चुका है। अब देखो तीसरी और चौथी प्लेट, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि चौथी प्लेट को सेकंड प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया है, दिख रहा है, डी को बी के साथ जोड़ा हुआ है। तो बेटा इसका मतलब ये सेकंड प्लेट यहाँ पर किससे जुड़ी हुई है, फोर्थ प्लेट से। और थर्ड प्लेट का टर्मिनल यहाँ पे सी है ही, तो ये जुड़ गए तुम्हारे पोटेंशियल। इस तरीके से हम पोटेंशियल्स को जोड़ सकते हैं। सिंपल सी बात है, हर किसी का कैपेसिटेंस सी है। तो ये वाले दोनों प्लेट्स किस में दिखाई दे रहे हैं, देखो दिस टू प्लेट्स, ये ये दोनों हमें किस में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में। तो यानी ये टू सी हो जाएगा और ये मेरे पास सी है। तो टू सी और सी का सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा बेटा, टू सी बाय थ्री। तो तुम्हारे पास आंसर आ गया टू सी बाय थ्री। अब अकॉर्डिंग टू द इसका सी इक्विवेलेंट लिखोगे, टू बाय थ्री इंटू सी। सी क्या है, अब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो एरिया कितना दिया हुआ है, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेंथ कितना है बेटा, लेंथ की वैल्यू दो है, विड्थ की वैल्यू थ्री बाई टू है, इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दो से दो कट गया, तीन से तीन कट गया, तो टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ गया है। तो यू कैन मैच द आंसर कि हमारा यहाँ पे जो एक्स है वो किससे मैच कर रहा है, टू से। तो डायरेक्ट आपका इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो इंटीजर में डायरेक्ट आंसर आ गया कितना, दो। ठीक है, तो ऐसे सवालों को देख के घबराना नहीं है। अगला एक सवाल देखो, यहां पर दोनों प्लेट्स बेटा आपस में कैसी रखी हुई हैं, एक एंगल पे रखी हुई हैं। यानी ये जो पहली प्लेट है ये तो हॉरिजॉन्टल पे है, लेकिन जो सेकंड प्लेट है जिसको हॉरिजॉन्टल पे रखना था, मान लो दिस इज योर प्लेट वन, दिस इज योर प्लेट टू। इस प्लेट टू को हॉरिजॉन्टल पे रखना था बट उसको हमने किसी एक एंगल पे रख दिया। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर इस तरीके से वेरी हो रहा है तुम्हारा कैपेसिटेंस, इस तरीके से डिस्टेंस बेस्ड पे। तो सबसे पहले तो ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन से ही काम बनेगा। और मुझे यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका मैं इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करूंगा, ये जीरो है और फाइनली ये लेंथ कहाँ तक जा रही है, ए तक जा रही है। और जीरो टू ए तक मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास कैपेसिटेंस की यहाँ पर लेंथ, जो डिस्टेंस डी है दोनों प्लेट्स का बीच का, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी वेरी कर रही है ना, यहाँ पे डिस्टेंस डी वेरी कर रही है आपस में इस तरीके से। तो ये देखो एक कैपेसिटेंस बेटा यहाँ कुछ होगा, ये एक यहाँ का कुछ आएगा, यहाँ का कुछ आएगा, कुछ यहाँ का आएगा। लेकिन ये जो प्लेट्स हैं इनके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या है, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल तो सेम ही है। तो यानी ये कौन सा कॉम्बिनेशन है तुम्हारा, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका, ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा पैरेलल प्लेट्स का। बात समझ में आई कि ये कौन सी प्लेट्स बनेंगी, ये बनेंगी बेटा आपकी पैरेलल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन, यहाँ सीरीज में नहीं जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात, तुम्हें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले एक एलिमेंट कट करो। आओ यहाँ पे हम एक एलिमेंट कट करते हैं। सपोज मैंने ये एलिमेंट कट किया छोटू सा, ठीक है। इसका मैं थिकनेस कितना मान लेती हूँ कि ये छोटू सा एलिमेंट है, तो बेटा इसका थिकनेस मान लेते हैं हम, dx थिकनेस है और ये यहां से लेके यहां तक x लेंथ पे की दूरी पर है। इसका जरा कैपेसिटेंस लिखो dc। तो आप इस छोटू से का dc एलिमेंट क्या लिखोगे, देखो एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगा, देखो बेटा दोनों प्लेट के बीच की दूरी, ये तुम्हारी प्लेट नंबर दो और ये तुम्हारी प्लेट नंबर वन। इस प्लेट नंबर दो और इस प्लेट नंबर वन के बीच में दूरी कितनी है, तो देखो ये वाली दूरी तो तुमने कह दी कि ये दूरी तो डिस्टेंस डी हो जाएगी क्योंकि ये डिस्टेंस भी डी है। लेकिन बेटा मुझको ये वाली दूरी भी तो चाहिएगी, कौन सी वाली दूरी मैम, सी, दिस वाली। क्या मुझे ये डिस्टेंस नहीं चाहिएगा, क्या हमें ये डिस्टेंस नहीं चाहिएगा, दोनों के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, दोनों के प्लेट्स का बीच का सेपरेशन तो चाहिएगा ही। तो कैसे निकालोगे, देखो ये तो डी हो गया, प्लस मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालोगे बेटा, तो देखो ये इस तरीके से बन रहा है एंगल, ये अल्फा बन रहा है। और ये डिस्टेंस अभी हमने कितना निकाला है, ये डिस्टेंस मैंने एक्स माना है कि यहाँ पर जो मैंने ये लाइन बनाई है जहां पर हमने कैपेसिटर को लेट किया है ये एक्स है, ये अल्फा बेटा ये एक्स। तो ये मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स टेन अल्फा, नहीं हो जाएगी एक्स टेन अल्फा, टेन अल्फा से। तो यानी ये वाली लेंथ मेरी कितनी आ गई, टेन अल्फा। तो यहाँ लिखोगे एक्स टेन अल्फा। बात समझ में आ गई, ये डीसी हो गया। अब बात करते हैं एरिया की। क्या मेरा पूरा एरिया इस प्लेट में कंसिडर करा है, क्या मैंने इस प्लेट का कंप्लीट एरिया लिया है, जरा ध्यान से देखो। भाई मैंने तो इस प्लेट का सिर्फ ये छोटू सा पोर्शन कट किया है dx। तो कैसे इसका कैसे लिखोगे आप बताओ,
तो कितना लिखोगे आप, कैसे लिखोगे इसको, इस एरिया को हम लिखेंगे डीसी जो बराबर है एप्सिलॉन नॉट इनटू ये लेंथ का सिर्फ कौन सा पोर्शन, डीएक्स पोर्शन। ठीक है, ईच ऑफ साइड ए, साइड दिया हुआ है कि स्क्वायर प्लेट्स हैं, जिसका एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड कितना है, ए है। बात समझ में आ रही है, ये बेटा कुछ इस तरीके से स्क्वायर प्लेट होगी, देखो ये इस तरीके से मेरे पास स्क्वायर प्लेट्स हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से स्क्वायर प्लेट्स हैं। अब देखो ये वाला, तो ये वाली लेंथ भी ए है, और ये स्क्वायर है तो थोड़ा स्क्वायर की तरह बना लो, ये स्क्वायर है बट स्क्वायर लग नहीं रहा है ना, स्क्वायर है बट स्क्वायर लग नहीं रहा है, तो स्क्वायर की तरह थोड़ा जरा बना लो। यानी इस तरीके से ये मेरी स्क्वायर प्लेट्स हैं, ये इनकी लेंथ ये भी ए है और ये वाली लेंथ भी इसकी ए है। बात समझ में आई, ये वाली लेंथ भी ए है और ये भी ए है। तो ये जो पोर्शन कट किया है बेटा, इसमें विड्थ तो इतनी रही होगी, इस पोर्शन की भी विड्थ तो इतनी रही होगी इसकी। बात समझ में आई, लेकिन ये लेंथ वाला जो पोर्शन है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ जो हो जाएगी ये कितना हो जाएगा, डीएक्स। तो यहाँ पर आपने लेंथ डीएक्स लिखा, और जो इसका विड्थ है वो क्या लिखोगे आप, विड्थ में आपने लिखा यहाँ पर ए। बात समझ में आई, ए जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये हमने विड्थ लिया है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेना क्या है। दिस इज योर विड्थ ऑफ दिस प्लेट, तो विड्थ तो बेटा उतनी रहेगी, कितना ही पोर्शन आप कट कर लो, बस लेंथ में फर्क आएगा। तो लेंथ कितनी लेनी है, सिर्फ डीएक्स लेनी है। अपॉन में क्या लिखोगे आप, डी प्लस एक्स टेन अल्फा। मेरी बात ध्यान से समझ में आई, ये आपने लिख लिया है सारा सामान। सारा वैल्यू लिखने के बाद अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये पता तो चली गया है कि कैपेसिटेंस भी कैसे हैं, सारे छोटे 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 कैपेसिटर पैरेलल में ही लगे हुए हैं, तो पैरेलल में तो सीधा तुम यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो, यही तुम्हारा सी इक्विवेलेंट बन जाएगा। करेक्ट, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है, देखो पहला जो पोर्शन होगा वो जीरो पे बनेगा, और फाइनल कौन सी लेंथ पे बनेगा बेटा, वो बनेगा मेरा ए पे। क्लियर हुआ। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे बोला है कि जो एंगल अल्फा है ना, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल तो यू कैन राइट टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, आ, हाँ, टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ अल्फा। तो क्या लिखोगे, जीरो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स अल्फा। यहां से जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, इन्हें बाहर ले लो, तो क्या एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, डी एक्स। अब मैं यहां से देखो डी को भी बेटा अगर कॉमन लेना चाहूं तो यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस एक्स अल्फा बाई डी। तो यहां से इस डी को भी हम बाहर ले लेंगे। इक्वेशन देखो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जितना क्वेश्चन को सॉर्ट कर सको ना इंटीग्रेट करने से पहले, उतना सॉर्ट आउट कर लो, इजी रहेगा। जीरो से ए तक, फिर अगेन लिमिट लगाओ डी एक्स। अब मैं इसको क्या ले सकती हूँ, वन प्लस एक्स अल्फा बाई डी को, इसकी पावर यहाँ पर प्लस वन है, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, वन प्लस एक्स अल्फा बाई डी की पावर क्या हो जाएगी, मुझे बताओ, माइनस वन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हाँ हाँ, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, इसकी पावर क्या हो गई, माइनस वन हो गई ना ऊपर आके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या हो गया, ये वन प्लस एक्स अल्फा बाई डी, ना प्लस से पावर आगे ले लो, पावर आगे ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और हमें इसका अभी इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेके ए तक। तो बेटा अब dx है, तो dx के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना बनेगा, देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो बाहर कॉमन चल ही रहा है, ये मेरा वन है तो ये x बन जाएगा, x का क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र अल्फा बाई डी, लिमिट जीरो से ए तक। तो a पुट करो, अब यहाँ पे x की जगह पुट करो a, तो क्या बनेगा, a माइनस ए स्क्र अल्फा बाई डी, ये मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाहर ले लूं तो ये ए स्क्र हो जाएगा, ये मेरा क्या बन गया, डी बन गया, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस ए अल्फा बाय डी। बात समझ में आई, ये मेरा क्या हुआ, सी इक्विवेलेंट, यही मेरा सी इक्विवेलेंट होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसीलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो आई थिंक हमने आंसर फाइंड कर लिया है, वन माइनस अल्फा बाई डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखो जरा, देखो देखो कौन सा सही लग रहा है, फोर डी टू डी तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये एक्स है तो एक्स का एक्स स्केयर बाय टू होगा ना, यस, यहाँ टू आ जाएगा ना, टू डी, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन देखो ये वाला क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन के लिए मैंने डाला है, अगर ये नहीं होता है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। यहाँ पर भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर
कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक जो है वेरी कर रहा है फ्रॉम x = 0 to x = d तक, और जो वेरिएशन है वो आपको दिया हुआ है कैसे, k0 × 1 + अल्फा x। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था ये वही उसी तरीके का क्वेश्चन है। ट्राई दिस बाय योर सेल्फ, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क, ये आपको खुद से सेल्फ ट्राई करना है, ठीक है। आइए, अगर नहीं होता है तो बताइएगा, वी विल टेक दिस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अगला सवाल देखो, ये भी काफी बेहतरीन है बट इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर प्लेट इन अ सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज शोन इन द फिगर, इट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट t = 4 सेकंड। तो कह रहा है कि हमें करंट की वैल्यू बताओ 4 सेकंड पे। तो बेटा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे को ग्राफ दिया हुआ है चार्ज और टाइम का, क्यू टी का ग्राफ दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं करंट को dq/dt बोल सकती हूँ, इसका मतलब मेरे को बस करंट का चेंज निकालना है। तो एक बार जरा यहाँ पर देखो 4 सेकेंड पर, यहाँ पे, यहाँ पर पूरा टाइम मेरा चार्ज कैसा रहा है, यहाँ पर पूरा टाइम मेरा चार्ज तो कांस्टेंट रहा है। चार्ज कांस्टेंट है तो यानी dq/dt 0 है, dq/dt 0 है तो मतलब मेरा यहाँ पर करंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब आता है अपना ब्रांडेड क्वेश्चन, मतलब सब वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन बोला जाता है, बट वेरी बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ है क्या, मेरे पास दो कैपेसिटर की प्लेट है, प्लेट 1, प्लेट 2। इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है ना, वो डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से वेरी कर रहा है, देखो इस तरीके से, इस सेपरेशन में। यहाँ नीचे के है और ऊपर यहाँ पर क्या है, एयर है ना। तो मैं डाइलेक्ट्रिक इसका भी मान लेती हूँ कि यहाँ पे भी कुछ डाइलेक्ट्रिक है, सपोज इसको मान ले क्या, डाइलेक्ट्रिक इसका के है ना। तो एक काम करो, इसका K1 और ये हम मान लेते हैं K2, बाद में वैल्यू रख देंगे, ठीक है, इजी हो जाएगा। बाद में K2 को यहाँ पे लेट करते हैं कि K2 है किसके बराबर, K2 1 के बराबर है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक ना किसी एंगल पे बढ़ रहा है ना, तो अब कैसे कर सकते हैं इसमें, देखो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप छोटा छोटा भी ऐसे मान लो कट करोगे सेपरेशन, तो आधा तो इस K1 में आ रहा है और आधा इस डाइलेक्ट्रिक इस K2 में आ रहा है। तो यहाँ पर अलग बनती है दिक्कत, इसका मतलब ये दो कैपेसिटर्स भी अलग अलग बनेंगे। देखो मैंने ये छोटा सा जो कट किया है ना, इसमें भी क्या बनेगा, ये वाला हिस्सा बनेगा C1 का और ये ऊपर वाला हिस्सा बनेगा C2 का। बात समझ में आई, ये नीचे वाला C1 और ऊपर वाला C2। तो मुझे बताओ ये C1 और C2 इज इन सीरीज और इन पैरेलल, जल्दी बताओ कैसे बनेंगे। सीरीज में ही है क्योंकि इस बीच वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कुछ अलग होगा, करेक्ट। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, सीरीज का। कैसे पता चला, देखो ये वाली जो ऊपर वाली प्लेट है ये किसी एक अलग पोटेंशियल पे होगी, नीचे वाली प्लेट किसी अलग पे होगी। जो ये बीच वाला है पूरा पोर्शन जो मैंने ऑरेंज किया हुआ है, ये तो बिल्कुल अलग ही प्लेट पोटेंशियल पे होगा। यानी C1 और C2 किस में होने वाले हैं, ये होने वाले हैं भैया हमारे किसमें, सीरीज में। बात समझ में आई, ये हमारे सीरीज में होने वाले हैं। तो ये K2 माना, इसको हम K1 मान रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर एक छोटू सा एंगल डाइलेक्ट्रिक कट किया है, ऊपर वाला बेटा C2 बन जाएगा, नीचे वाला C1 बन जाएगा, ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसको दोबारा बनाती हूँ, देखो ये इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये हमने यहाँ पे छोटा सा हमने कट किया अपना कैपेसिटर, छोटू सा कैपेसिटर कट किया, कितने थिकनेस का मान लेते हैं, dx की थिकनेस का कट किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये हमने K1 मान लिया और इसको हमने K2 मान लिया। बात समझ में आई, नामकरण कर लेते हैं, ये पॉइंट A, बेटा इस पॉइंट को B मान लो और इस वाले पॉइंट को C मान लो, ठीक है। अब ये जो तुमने कट किया है ये भी मान लेते हैं कि यहाँ से हमने A पॉइंट से जो ये कैपेसिटेंस कट किया है एलिमेंट, ये x दूरी पे कट किया है। बात समझ में आई। अगर बेटा ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दे आर सेपरेटेड बाय आ डिस्टेंस d, यानी ये जो सेपरेटेड वाली डिस्टेंस है ये तुम्हें अभी भी दी हुई है कि जो सेपरेशन है ये सेपरेशन डिस्टेंस d है, ठीक है। तो मैं इस वाली लेंथ को मान लेती हूँ, ये लेंथ कितना है y। तो बेटा मेरी ये वाली लेंथ फटाक से बता दो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे मैम फटाक से ये d-y हो गई, फटाक से ये d-y हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये वाला अगर C1 है और ये वाला C2 है, तो हमें ये C1 और C2 निकालने हैं और इनको फाइनली किस में अरेंज करना है, फाइनली इन्हें सीरीज में अरेंज करना है। तो जरा अब मैं अगर C1 लिखना चाहूं तो देखो आप C1 लिखोगे dC1 किसके बराबर लिखोगे, A ε0/d। एरिया किसके बराबर हो जाएगा मुझे बताओ, ये पूरा इसकी लेंथ कितनी है, A है, हमने ये कितना कट किया हुआ है छोटू सा एलिमेंट dx, ये
और ये देखो ये प्लेट भी कैसी है बेटा, ये स्क्वायर प्लेट्स हैं, तो याद रखना जब भी मैं ए डी एक्स लिखूंगी तो वो ए इसका विड्थ होगा, यानी ए एरिया लिखोगे, इसका विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, तो इसकी लेंथ सिर्फ कितनी काटी है आपने, डी एक्स काटी है, करेक्ट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन, तो सी वन का डिस्टेंस कितना है वाई, आपने वाई लिखा, इक्वेशन वन माना। अब आप डी सी टू लिखो, आप डी सी टू क्या लिखोगे, डी सी टू भी यही लिखोगे, एरिया ए डी एक्स एप्सिलॉन नॉट, भाई डिस्टेंस और एरिया तो उसका भी यही रहेगा। बट अब सी टू देखो, सी टू में मेरे पास डिस्टेंस कितना आया है, सी टू में आप लिखोगे डी माइनस वाई, ये मेरा इक्वेशन नंबर टू। अब जरा एक चीज देखो, dx इज ऑल्सो वेरिएबल, y इज ऑल्सो वेरिएबल, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल के साथ इक्वेशन तो बेटा सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मुझे इस y देखो dx भी तो वेरी कर रहा है, ए टू सी जरा देखो, ए टू सी dx भी वेरी कर रहा है ना, और तुम्हारा ऊपर वाली डायरेक्शन में y भी वेरी कर रहा है, तो दोनों वेरिएबल्स को एक साथ लेके सवाल सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब तुम्हें ये पता है कि किसी ना किसी एक वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे चेंज कर सकते हो देखो जरा, जरा एक इस पॉइंट को मैं यहाँ पर जो नाम दे रही हूँ, इस पॉइंट को जरा देखो, डी पॉइंट को, ठीक है, जरा ट्रायंगल ए, इस वाले ट्रायंगल में देखो जो मैंने क्या किया है, जिस ट्रायंगल को मैंने हाईलाइट किया है, और जरा ट्रायंगल एबीसी में देखो, ट्रायंगल एबीसी, और जो मैंने ये हाईलाइटेड ट्रायंगल है, चलो नामकरण करना चाहो तो नामकरण कर लो, डीई रख लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई, कैसे ट्राइंगल दिख रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि बीसी अपॉन ये वाली साइड बीसी, ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा, डीई के बराबर हो जाएगी, मेरा एसी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एई के बराबर हो जाएगा, तो बस यहां से बीसी डी है, और मेरा एई किसके बराबर है, एक्स के बराबर, ए सी किसके बराबर है, कंप्लीट डिस्टेंस लेंथ ए, और जो हमने ये छोटा सा ए ई कितना कट किया है, ओहो एक सेकेंड, डी ई, डी इज वाई, डी ई इज वाई, तो डी ई तो वाई है, यहाँ पे वाई लिखिए, और ए ई कितना है हमारा एक्स है, तो क्या मैंने यहाँ पर वाई को एक्स के फॉर्म में लिख लिया, बाय दीज टू ट्राइंगल, एक्स और वाई को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, अब सवाल करना चुटकियों का काम है, क्या करने का, वाई निकाल लो, तो वाई को इधर ले जाओगे ऊपर, एक्स को इधर ले जाओ, डी एक्स इक्वल्स टू ए वाई, करेक्ट, तो वाई कितना आया बेटा, डी एक्स तो तुम्हें लगेगा डिफरेंशिएशन है, तो इसको एक्स डी अपॉन ए कर लो, ये हो गया तुम्हारा वाई। इन वाई की इक्वेशंस को, जो तुमने इक्वेशन डी सी वन और डी सी टू लिखाई है ना, इसमें पुट करो, आ जाओ, तो यहां पर डी सी वन कितना हो जाएगा, ए डी एक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन वाई, वाई कितना है, एक्स डी अपॉन ए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। डी सी टू कितना हो जाएगा देखो, ए डी एक्स एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस वाई, तो ये देखो ये यहाँ पे डी सी टू क्या है, डी माइनस वाई है ना, तो इसको डी माइनस वाई लिखोगे, तो डी माइनस वाई कितना है देखो, एक्स डी अपॉन ए, तो ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर जाके ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्या मुझे डी सी वन और क्या मुझे डी सी टू मिल चुके हैं, बिल्कुल मिल चुके हैं, मिल चुके हैं, और ये मेरा कैसा कैपेसिटर है, कैसा है बेटा, इन सीरीज में है, तो इन सीरीज में मुझे ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट, सीरीज में मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, ये डी सी वन और डी सी टू को हमें ऐड करना है, कैसे, पैरेलली ऐड करना है, तो पैरेलली यानी वन अपॉन डी सी वन प्लस वन अपॉन डी सी टू करके ऐड करोगे, ओहो हम बेटा इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लगाना भूल गए, सी वन का कांस्टेंट कितना था, सी वन का अपना हमने के वन माना है, और डी सी टू का हमने यहाँ पे के टू माना है, करेक्ट, तो यहाँ पर के वन के टू जरा प्यार से लिख लो, हाँ डी माइनस वाई, ठीक है, के वन के टू यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने ऊपर वाले को के टू माना है, ठीक है, जरा बस यहाँ पर के वन और के टू ऐड कर लो, ठीक है, हो गया। अब क्या इन्हें हम सीरीज में ऐड नहीं कर सकते, यही कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे खत्म हो गया, अब तो तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट बचा है, जहां मुझे डी सी इक्विवेलेंट निकालना है, बताओ, बोलो, कर लोगे, बताओ, हो जाएगा कि पूरा कराना पड़ेगा, करा ही देती हूँ फिर, ठीक है, तो क्या करोगे देखो, मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी इनको फिलहाल डायरेक्ट ऐड करती हूँ, आगे जाके मैं इसको चेंज कर लूंगी, देखो मैं डी सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले क्या करती हूँ, इनको डी सी वन प्लस डी सी टू, अभी जरा नॉर्मल ऐड करते हैं, बाद में जाके इनको अलग अलग कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आई, तो कैसे हो जाएगा देखो बेटा, ए स्केयर
एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स डी प्लस ए स्केयर डी एक्स एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन डी कॉमन ले लो, यहां से क्या बचा, a माइनस एक्स। ये इक्वेशन बच गई मेरी यहाँ पे। इसमें से कांस्टेंट वाले टर्म्स को बाहर ले लेना। कांस्टेंट देखो, ये मुझे फिर यहाँ करके दिखाना पड़ेगा, मैं इसको बाद में करूंगी, ठीक है। इसको बेटा यहाँ करके दिखा देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या कॉमन आया, ऊपर से ए स्केयर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ठीक है। डीएक्स भी कॉमन आ गया, नीचे से क्या, डीएक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, K1 अपॉन एक्स डी प्लस ए स्केयर एप्सिलॉन नॉट डीएक्स, वहां पे क्या कॉमन आया, K2 अपॉन क्या, डी इंटू ए माइनस एक्स, ये बचा, ये वाली इक्वेशन आई। अब मैं यहां से क्या करती हूँ, यहाँ से डी भी कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से देखो ये वाला डी और ये वाला डी भी निकाल लेती हूँ, तो ये डी यहाँ बच जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो डी एक्स है ये इंटीग्रेशन वाला है, इतना याद रखना, इसमें खड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। अब मुझे इसका डी सी इक्विवेलेंट का क्या लिखना पड़ेगा, 1/DC इक्विवेलेंट, तभी आंसर आएगा। तो इसका अब 1 अपॉन में कर दो, तो ये डी ऊपर चला गया और ये ए स्केयर एप्सिलॉन नॉट डी एक्स आ गया। देखो बात समझो, ये मेरे को सीरीज में कनेक्ट करने हैं अभी, तो मैंने बस इनको अभी कॉमन लेने के लिए डायरेक्ट DC1 प्लस DC2 ऐड किया है, बट फाइनली तो मेरे को सीरीज में निकालने के लिए 1 अपॉन में करना पड़ेगा ना। तो जो ये वाली इक्वेशन आई है इसको 1 अपॉन में कर दिया, ठीक है। ये डीसी इक्विवेलेंट था ना, इसको 1 अपॉन में कर दो। 1 अपॉन में करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, एक काम करते हैं, पहले और थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो इनिशियली, है ना, अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है? कैलकुलेशन में। कुछ नहीं, ठीक है, वी आर डूइंग गुड, कुछ नहीं किया। इसको हमने अब उल्टा कर लेना है ना, तो ऊपर डी चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ए स्केयर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स, यही बचा। यहाँ ऊपर क्या आया, एक्स अपॉन K1 प्लस ए माइनस एक्स अपॉन K2, यही बचा। अब मैंने इसको क्या कर लिया है, सी इक्विवेलेंट को 1/DC इक्विवेलेंट लिख लिया है, तो ये किसके अपॉन आएगा, 1/DC इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अपॉन अपॉन में आएगा ना, 1/DC इक्विवेलेंट। क्या करने का अब यहाँ से, देखो, डी अपॉन ए स्केयर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स, K1 K2 का एलसीएम ले लो, यहाँ से क्या बचेगा, x K2 प्लस ए माइनस एक्स K1, ठीक है। ये हमने यहाँ से ये वाली चीज कॉमन ले ली। अब क्या बचेगा, डीसी इक्विवेलेंट। अब मुझे यहाँ से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना है तो देखो, मैंने ये अभी क्या निकाल लिया, मैंने यहाँ से निकाल लिया 1/DC इक्विवेलेंट, कितना निकाल लिया, डी अपॉन ए स्केयर एप्सिलॉन नॉट डी एक्स x K2 प्लस ए माइनस एक्स इंटू K1 अपॉन K1 K2, मैंने ये निकाल लिया, करेक्ट। 1/DC इक्विवेलेंट, मेरे को अब ये लिमिट लगानी है, करेक्ट, 0 to a। क्या मेरे को अब ये मेरा फाइनल आंसर है और मेरे को ये लिमिट 0 to a तक पुट करनी है। क्या मैं इसको फिर से ऊपर ऐसे लिख सकती हूँ, डीसी इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, देखो 0 to a। अब मेरे को प्लस माइनस कुछ नहीं करना, अब मेरा सीरीज वाला पोर्शन था वो हमने यहाँ कर लिया है, देखो, ये DC1 प्लस DC2 करा ऐसे। इसको मैंने यहाँ पर आके इन्वर्स कर दिया है, देखो जरा इस वाली हेडिंग को, जिसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये वाली हेडिंग, ये येलो वाली, यहाँ पर मैंने इसको 1/DC इक्विवेलेंट के बराबर कर दिया था। अब इसको हम इंटीग्रेशन करने के लिए वापस कर सकते हैं, 0 to a, DC इक्विवेलेंट हो गया। कांस्टेंट वैल्यूज क्या है, डी अपॉन, अच्छा अब दोबारा इसको हमें उल्टा लिखना है, तो क्या करिए, ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्या बचेगा यहाँ पे, x K2 प्लस ए माइनस x K1 अपॉन K1 K2, बाहर ले लो K1 K2 को, इंटू dx, तो dx यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये dx देखो चल ही रहा है, तो बाहर क्या आ गया, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी K1 K2
बाहर आ गया। बाहर आ गया ना। हम्म। अच्छा, हमने रिवर्स नहीं करा इसका, उल्टा नहीं किया, एक सेकेंड। उल्टा करना है ना, उल्टा करना है, डीसी इक्विवेलेंट तो ए स्केयर एप्सिलॉन नॉट एक्स के टू। एक्स के टू को नीचे लेके आना पड़ेगा, ऊपर के वन के टू जाएगा, नीचे जाएगा एक्स के टू प्लस ए माइनस एक्स का के वन। करेक्ट, थोड़ा सा इंटीग्रेशन बेटा है यहाँ पे। यहाँ पर इसके साथ dx भी है, तो देखो कॉमन चीजें क्या बाहर आ गई। ए स्केयर एप्सिलॉन नॉट डी के वन के टू बाहर आ गया। के वन के टू, ये हमारा बाहर आ गया। इसको यहाँ पे मुझे डी भी लिखना पड़ेगा, दिस टर्म डी। यहाँ से ये डी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है 0 to a तक। क्या बचा अंदर, 1/dx एक्स के टू प्लस ए माइनस एक्स के वन, ये बचा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग में हो जाएगा, तो लॉग में क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर रहेगी, रहेगी कितना, ए स्केयर एप्सिलॉन नॉट के वन के टू अपॉन डी लॉग एक्स के टू। देखो एक्स की जगह ए आ जाएगा तो ए के टू प्लस ए माइनस ए, ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 के वन, तो यहां पर तो के टू बचा। कौन सा के टू, ए के टू। माइनस के साथ क्या बचेगा, अब जीरो रखोगे तो के टू वाला जीरो हो गया, तो ये बचा ए के वन, है ना, ये बचा ए के वन। तो यहां से फिर से क्या कर सकते हो, ए स्केयर एप्सिलॉन नॉट के वन के टू डी लॉग क्या बचा बेटा, के टू अपॉन के वन। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। आपके पास देखो यहाँ पे के टू की वैल्यू क्या थी, के टू की वैल्यू मेरे पास थी हवा यानी वन, तो यहाँ पर के टू आप वन रख सकते हो। के टू को वन रख दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा ए स्केयर एप्सिलॉन नॉट के वन अपॉन डी लॉग के टू। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, यानी लॉग के बच रहा है के टू, यानी दिस वन, दिस ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही आ जाएगा। ओके, एक सेकेंड, के टू को वन करना था, के टू को वन करना है, तो के टू को वन कर देंगे तो ये लॉग वन अपॉन के बचेगा फिर। क्या हमने, ओके हमने देखो यहाँ पे माइनस एक्स का नहीं किया, तो माइनस एक्स का करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, करेक्ट, माइनस यहाँ पे चलेगा। और हमें के टू को वन करना है तो ये वन अपॉन के वन आएगा, 1/k1। ये माइनस साइन चल रहा है तो आप लॉग को इन्वर्स भी कर सकते हो और फिर ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, न्यूमेरिकल इसमें मैं बोलूंगी कैलकुलेशंस का थोड़ा खास ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट था वो यहीं पे क्लियर हो जाता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। एक और क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं, ये भी ये पैरेलल सीरीज का क्वेश्चन है, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। दो क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं इन दो क्वेश्चंस के लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी। आई होप यू एंजॉय द सेशंस, बाय बाय एवरीवन।